अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्निक यूज़ इन सेल बायोलॉजी से है। एक टेक्निक आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेनिंग। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर का, क्लास 11 बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग मीन कलराइजेशन और डाई, कलर करना या रंग लगाना किसी चीज़ पर। ठीक है, इसको स्टेनिंग कहते हैं। लेकिन ये स्टेनिंग अलग है, सेल ऑर्गेनेली सेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द प्रोसेस इन विच सेल और टिश्यू इज कलराइज्ड विद अ पर्टिकुलर स्टेन, केमिकल होता है या डाई और सोल्यूशन। ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन और स्टडी। ठीक है, यह एक टेक्निक है जो यूज़ होता है सेल और टिश्यू को कलर करने के लिए कि इनको स्टडी किया जाए। ठीक है, अब इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई स्टेनिंग की? ठीक है, तो इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली और बाज सेल है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं। तो इनकी स्टडी के लिए हम ये स्टेनिंग यूज़ करते हैं कि इनको स्टेन किया जाए, कलर किया जाए, तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा, इनमें डिफरेंस आसान होगा, इनमें डिफरेंस फाइंड करना आसान होगा। ठीक है, तो इसलिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। ठीक है, हमारे पास इनका जो पहला टाइप है वो सिंपल स्टेन है जिसमें सिंगल कलर यूज़ होता है। ठीक है, हमारे पास सेल हुआ, इन पर हमने डाई अप्लाई की, कलर स्टेन किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और आल जो न्यूक्लियस है, तमाम ऑर्गेनेली का सेल मेंबर है, इनका कलर सेम है, तो इनमें पता नहीं चलता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो फिर हमारे पास दूसरा स्टेन यूज़ हुआ, दूसरा जो टाइप है डिफरेंशियल काउंटर स्टैंड। ठीक है, तो ये यूज़ हुआ। फर्स्ट स्टैंड इनमें यूज़ होता है प्रिंसिपल, इनमें मोर देन वन स्टैंड यूज़ होता है। ठीक है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टैंड जो यूज़ होता है डाई, तो इनको हम प्रिंसिपल स्टैंड कहेंगे, और सेकंड जो स्टैंड यूज़ होता है तो इनको हम काउंटर स्टैंड कहेंगे। ठीक है, अब इनका फ़ायदा यह है कि इनमें डिफरेंट कलर यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टिश्यू पर कलर अप्लाई किया तो इन्होंने हमारे पास ये रिज़ल्ट दिया। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग कलर होगा, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो इनका अलग कलर है, मतलब ये राइबोसोम हुआ तो इनका अपना कलर, न्यूक्लियस का अपना कलर। तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेली है, ये इनका जो कलर है ये डिफरेंट है, तो इसलिए हमें वाज़ेह होगा कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनका ये फ़ायदा है। अब तीसरा टाइप जो आता है वाइटल स्टेन। ठीक है, कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग सेल। ठीक है, ये लिविंग सेल को अप्लाई होता है बिकॉज दे आर नॉन टॉक्सिक, ये हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो इनको भी इन व्यू यूज़ किया जाता है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड सेल टिश्यू वगैरह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमारे पास नॉन हार्मफुल है, ये हमारे पास टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, और चौथा जो स्टेन है वो है नॉन वाइटल स्टेन। ठीक है, जो हार्मफुल है इन विट्रो, इनको हम आउटसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटसाइड इसी तरह मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये टिश्यू हो गया, बहुत से सेल हो गए, तो हमने इनसे एक सेल अलग किया। ठीक है, जब अलग किया तो ये डेड सेल हो गया, तो इसलिए ये डेड सेल पर यूज़ होता है। ठीक है, तो इनको हार्मफुल और नॉन हार्मफुल से कोई मतलब नहीं, मतलब डेड सेल तो डेड होता है, इनको नुकसान वगैरह नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसलिए इनको नॉन वाइटल स्टेन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, पांचवा जो टाइप है वो टेम्परेरी स्टेन है, स्टेन विच कैन बी रिमूव फ्रॉम टिश्यू आफ्टर यूज। ठीक है, हमने स्टेन किया तो फिर ये रिमूव होगा, मतलब ये परमानेंट नहीं है, आफ्टर वॉशिंग ये रिमूव हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल इनका है आयोडीन सोल्यूशन, टेम्परेरी स्टेन है, ब्लू और ब्लैक इनका कलर है, और यूज फॉर स्टार्च कलरिंग। ठीक है, स्टार्च डाई स्टार्च स्टेन के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, 6 नंबर जो टाइप है वो परमानेंट स्टेन है। ठीक है, स्टेन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम टिश्यू आफ्टर यूज़, आफ्टर वॉशिंग ये हमारे पास रिमूव नहीं होता, ये परमानेंट स्टेन होता है। ठीक है, तो इनका जो एग्जांपल है हमारे पास मिथाइलिन ब्लू इन कलर है ये, और यूज़ फॉर न्यूक्लियाई कलराइजेशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो एग्जांपल है परमानेंट स्टेन का तो ये है फिलगंज स्टेन। ठीक है, रेड और पर्पल इन कलर है। ठीक है, और ये यूज़ होता है हमारे पास डीएनए और क्रोमोसोम की कलराइजेशन के लिए। ठीक है,
अच्छा, आप इस तरह करें कि बुक में कुछ टेबल्स दिए गए हैं तो वो आप याद कर लें, ठीक है। उनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ई टाइम इंडिकेट में और बाकी जो आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उनमें भी आ सकते हैं, तो इनको ज़रा देख लें, ठीक है, याद कर लें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मैथ है आपको समझ आई हुई होंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान।